नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी न्यूज यूट्यूब में। तो दोस्तों, आज के 50 बड़ी खबरों को फटाफट जानते हैं। 2026 से यूपी को मिलेंगे 4 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2026-27 से यूपी को रु 4 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि मिलेगी। केंद्रीय करों से रु 60 लाख करोड़ आएंगे। चालू वित्तीय वर्ष में इस मद में कुल रु 2.50 लाख करोड़ मिलने हैं। पूंजीगत निवेश के लिए रु 22,000 करोड़ और चालू वित्तीय वर्ष में करीब रु 18,000 करोड़ का प्राविधान है। वहीं अन्य मदों को मिलाकर राज्य को करीब रु 4.18 करोड़ मिलेंगे। इस धनराशि के आधार पर सरकार अपना बजट तैयार करेगी। देशवासियों के लिए बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि देश में 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनेंगे। साथ ही आयुष फार्मेसी बेहतर होंगी। इनके अलावा उच्च गुणवत्ता टेस्टिंग लैब का निर्माण होगा। दिव्यांगों के कृत्रिम अंग के लिए संस्थान खोले जाएंगे। खुलकर राजनीति करें अविमुक्तेश्वरानंद। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को खुलकर राजनीति में आने की सलाह दी है। अलीगढ़ में राजभर ने कहा, अगर उन्हें राजनीति ही करनी है तो फिर खुलकर मैदान में आ जाना चाहिए। किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करके उस पार्टी का झंडा डंडा लेकर जनता के बीच निकलना चाहिए। महात्माओं को ऐसी राजनीति शोभा नहीं देती। 2026 में ना किसान ना नौजवान। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ये बजट खाली डिब्बा है, इसमें कुछ नहीं है। ना किसान है, ना नौजवान है, ना उद्योग है। एमएसएमई तबाह हो रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। टैरिफ के बाद जो बर्बादी हुई उसके बारे में उम्मीद कर रहे थे कि सरकार कुछ कदम उठाएगी। आपने बजट में दिया क्या है? किसान, नौजवान, सबको बर्बाद कर दिया है। मसूद का कहना था कि किसान को फसल के दाम चाहिए, हाईवे नहीं चाहिए। योगी के मंत्री का तीखा जवाब। सीएम योगी के मंत्री धर्मपाल सिंह ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को तीखा जवाब दिया है। यूपी में गोक्षी और गोमांस के निर्यात के आरोप पर मंत्री ने कहा कि गोक्षी उनके आका किया करते थे। शायद उन्हें जानकारी नहीं है कि प्रदेश में गोमांस, गोहत्या पूरी तरह प्रतिबंधित है। सूअर, भैंस और बकरे का मीट नियमानुसार एक्सपोर्ट किया जाता है। सभी अवैध बूचड़खानों को बंद कर दिया गया है। महिलाओं के लिए बड़े ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में महिलाओं के लिए खास ऐलान किया है। उन्होंने महिलाओं के लिए शी-मार्ट योजना की शुरुआत की है। इससे महिलाएं को कारोबार स्टैब्लिश करने के लिए बड़ा सपोर्ट मिलेगा। वहीं ये कारोबार के लिए कम बजट पर लोन उठा सकेंगी। पिछले साल के बजट में महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई थी। सरकार का 3 कर्तव्य पर जोर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार का 3 कर्तव्यों पर जोर है। पहला, अस्थिर वैश्विक परिदृश्य बनाए रखकर आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना। दूसरा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास। तीसरा, सार्थक भागीदारी के साथ प्रत्येक परिवार, समुदाय, धर्म और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना। गांवों के लिए बड़ा ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में गांवों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना शुरू करेंगे। वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत की सुविधा होगी। छोटे शहरों में तीर्थ स्थल विकसित किए जाएंगे। 20 नए जलमार्ग बनाने की तैयारी है। एयरलाइंस को तोहफा, सस्ती होगी टिकट। बजट के दिन एयरलाइंस को राहत मिली है। ऑनियल मार्केटिंग कंपनियों ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में कटौती कर दी है। एटीएफ के दाम में आरसेज 9.63 प्रति किलोलीटर की कमी की गई है। नई दरें आज से ही लागू हो गई हैं। आने वाले दिनों में यदि ईंधन की कीमतें इसी तरह काबू में रहती हैं तो यात्रियों को भी टिकट के दामों में राहत मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। खुशखबरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश करते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, देश को बायोफार्मा हब बनाएंगे।
इसके लिए 40,000 करोड़ देंगे। देश में 1,000 ट्रायल सेंटर बनाएंगे। कैंसर और शुगर की दवाएं सस्ती होंगी। सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और केरल में माइनिंग कॉरिडोर बनाए जाएंगे। आ गया वो पल जिसका था सबको इंतजार। आखिरकार वो पल आ गया है जिसका सबको इंतजार था। आज देश का आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में कुछ देर बाद लगातार 9वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा बजट है। इस बार महिला उद्यमिता, स्वरोजगार और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी योजनाएं बजट में शामिल हो सकती हैं। युवाओं के लिए शिक्षा और स्टार्टअप सपोर्ट पर जोर रह सकता है।